शोभापुर गांव में कमला अपने पति घनश्याम के साथ रहा करती थी, लेकिन उसका पति आए दिन कमला के साथ मारपीट करता, गाली गलौज करता था। एक दिन की बात है, घनश्याम अपनी पत्नी को बहुत मारता है और कहता है, निकल जा मेरे घर से, अब मैं तुझे बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे अब दूसरी शादी करनी है। आए हाय, बड़े आए दूसरी शादी करने वाले, किससे करोगे? तुम्हारे लक्षण देखे हैं। अरे बहुत मिलेगी, तू बस इस घर से निकल, फिर देख। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम्हें हूर की परी ही मिल जाएगी। हूर की परी? ये हूर की परी है कौन और मुझे कहाँ मिलेगी? हूर की परी एक राजकुमारी है जो बहुत सुंदर है। उसे पाना इतना आसान नहीं है। बहुत लोगों ने कोशिश करी उसे पाने की, लेकिन सब नाकाम रहे। अच्छा, मैंने सोच लिया है कि मैं अब हूर की परी से ही शादी करूंगा। हूर की परी तुम्हारे बस की बात नहीं है, रहने दो। तू देखना, मैं उस हूर की परी को ही तेरी सौतन बनाऊंगा। पहले लेकर आ जाओ, फिर बात करना। मैं भी तो देखूं कितनी हिम्मत है तुम्हारे पास। चलो ठीक है, मैं भी घर तभी लौटूंगा जब हूर की परी को हासिल कर लूंगा। अब मैं तभी घर वापस आऊंगा जब हूर की परी को अपनी पत्नी बना लूंगा। जा जा, तेरे जैसे बहुत वहाँ की जेलों में कैद हैं। बड़े बड़े बुद्धिमान कुछ सवालों के जवाब नहीं दे पाए और हमेशा के लिए वहाँ की जेलों में कैद होकर रह गए। फिर तो तू कुछ भी नहीं है। मैं भी तो देखूं कैसे तुझे हूर की परी मिलती है। अरे हाँ हाँ, देख लेना। लगता है तुम्हें अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है, तभी ऐसी बातें कर रहे हो। हूर की परी इतनी आसानी से मिलने वाली नहीं है। फिर भी एक बार कोशिश कर लो, जाओ। घनश्याम हूर की परी की तलाश में घर से निकल पड़ता है और कई दिनों तक चलने के बाद वो उस जगह पर पहुंच जाता है। कौन हो तुम और कहाँ बढ़े जा रहे हो? मेरा नाम घनश्याम है, मैं बड़ी दूर से आया हूँ। मुझे हूर की परी से विवाह करना है। अरे हंस क्यों रहे हो भाई? मैं तुम्हारी बात पे हंस रहा हूँ भाई। हूर की परी से शादी करना इतना आसान है क्या? अरे जानते भी हो हूर की परी को पाने के लिए कितने कठिन रास्ते से गुजरना पड़ता है। अच्छा, वो कठिन रास्ता क्या है, मुझे बताइए। देखो, कठिन रास्ता कठिन 3 सवालों से होकर गुजरता है। अगर उन 3 सवालों के जवाब आप सही नहीं दे पाए तो उन्हें कैद की सजा होती है। हाँ, वहाँ के जेल भरे पड़े हैं। अगर तुम भी चाहते हो उस जेल को अपना घर बनाना तो ठीक है, मैं बताता हूँ तुम्हें वे 3 सवाल। चलो मेरे साथ। घनश्याम दरबारी के पीछे पीछे जाता है और रेत के ढेर के सामने रुक जाता है। ये है तुम्हारा पहला सवाल। पर ये तो रेत का ढेर है। हाँ, पर इस रेत में से तुम्हें सारे सफेद कंकड़ अलग करना है। ये तुम्हारी पहली परीक्षा है। और दूसरी, आओ मेरे साथ, बताता हूँ, चलो। दरबारी घनश्याम को और आगे ले जाता है। ये है तुम्हारा दूसरा सवाल। ये तो कुआं है, इस कुएं में मुझे क्या करना होगा? हाँ, ये कुआं है, इसमें से तुम्हें पानी निकालना है। बस इतनी सी बात। इस कुएं से पानी निकालना इतना भी आसान नहीं है भाई, जितना तुम समझ रहे हो। इस कुएं से पानी हूर की परी राजकुमारी के नाम से ही निकलेगा। तुम बिना कोई हलचल किए अगर इस कुएं से पानी आसानी से निकाल लेते हो तो समझो तुमने दूसरा सवाल हल कर लिया। और तीसरी परीक्षा कौन सी है? अभी ये 2 सवाल पूरे करो, उसके बाद तुम्हें तीसरा बता दिया जाएगा, ठीक है? घनश्याम के लिए उन 2 सवालों को करना आसान नहीं था। वो सोच में पड़ जाता है कि मैं ये 2 सवाल कैसे करूंगा। घनश्याम रेत के ढेर के पास आता है, लेकिन रेत से कंकड़ अलग नहीं कर पाता। तुमसे मैंने कहा था ना, हाँ, कि तुम नहीं कर पाओगे। अब चलो यहाँ से। नहीं, मुझे कैद मत करो, मुझे छोड़ दो। दरबारी घनश्याम की एक नहीं सुनते और उसे जेल में डाल देते हैं। काफी समय बीत जाता है, लेकिन कोई भी उस सवाल को हल नहीं कर पाता। काफी समय बीत चुका है इनको गए, क्या पता ये जीवित भी हैं कि नहीं। माँ, पिताजी, मुझे इजाजत दीजिए, मैं अपने पति को ढूंढना चाहती हूँ। बेटी, तू कहाँ जाएगी उसे ढूंढने?
हाँ हाँ पुत्री, उसे आना होगा तो आ जाएगा। हम तुझे भेजकर तुझे भी परेशानी में नहीं डालना चाहते हैं। माँ पिताजी, मैं अकेले घर का कैसे गुजारा